पंजाब हुकूमत का स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर और मुल्तान हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। हेल्थ डेस्क, अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख और महकमों को अद्वियात वाफर करने की हिदायत। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के सिवा बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पंजाब हुकूमत स्मॉग की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। स्मॉग की रोकथाम के लिए 10 साल की पॉलिसी दे दी है। मैं खुद अदालत जाकर सुबह जज साहब को ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे स्मॉग की रोकथाम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर ना आने वाले भट्टे मिस्मार किए जा रहे हैं। स्मॉग पर काबू पाना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। स्मॉग पर काबू पाने के लिए 3 माह के हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने पर पाबंदी लगाए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दे। ज़ेरे ज़मीन पानी महफूज करने वाले पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब वापस आएँ तो आपको स्मॉग पर तवीलुल मुद्दती पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत को कम अज़ कम 10 साल की पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। अदालत की अगले हफ्ते स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दाम पर अमल दरामद रिपोर्ट दोबारा पेश करने की हिदायत। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल खालिद इसाक ने अदालत को बताया कि पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से कबल ये इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। बारिश के पानी को महफूज बनाने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि PTI का काम ही एहतजाज करना है। गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम ने कहा था कि सर्वे करा लिए, फितना और इंतशार तहरीक नीचे और नून लीग ऊपर जा रही है। लंदन में पार्टी कारकुनों से बातचीत में कहा कि स्मॉग 7-8 साल से है, इसके खात्मे के इक़दाम कर रहे हैं। भट्टे के काले धुएं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। मूंजी जलाने वाले किसानों को रोकने के लिए तरगीबात दे रही हैं। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरावानी से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने से मुताल्लिक़ उमूर पर बात। खुफिया मुकाम पर हुई मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा जारी रही। मुलाकात की दरख्वास्त एलन मस्क ने की। जगह का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने किया। ईरानी एहलकार का कहना है कि सफ़ीर इरवानी ने एलन मस्क पर जोर दिया था कि वो अपने अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना से कहें कि ईरान पर से आयद पाबंदियाँ उठाए और दावत दी कि अपने कुछ बिजनेसेस तेहरान लाएं। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। चेयरमैन की 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। वाइस चेयरमैन की 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी और 1 जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने जीती। जनरल वार्ड की 4 नशिस्तों में से 3 पर पीपल्स पार्टी और 1 पर जमात इस्लामी का उम्मीदवार कामयाब करार पाया। चेयरमैन की 1 नशिस्त का नतीजा आना भी बाकी है। जिला कोरंगी यूसी 7 चेयरमैन की नशिस्त का नतीजा जारी नहीं हुआ। मॉडल टाउन की यूसी की नशिस्त पर पहले मोहम्मद फारूक चेयरमैन मुंतखब हुए। फिर आम इंतखाबात में भी अवाम ने मोहम्मद फारूक को रुकन सूबाई असम्बली बनाया। अब ऐसा क्या हो गया कि इस टाउन में पीपल्स पार्टी इंतखाबात जीत गई? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम ज़फ़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद हुए और पीपल्स पार्टी इंतखाब जीत गई। इलेक्शन के पूरे अमल पर डाका मारने में ये लोग मुलव्वस हैं। हमारे पास फॉर्म 11 मौजूद हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने नताइज तब्दील किए। कराची कोरंगी की यूसी 7 मॉडल टाउन के नताइज में मुबैना तब्दीली का इल्ज़ाम। जमात इस्लामी के कारकुनों का GRO कोरंगी के दफ्तर के बाहर एहतजाज। फॉर्म 11 के मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार की फतह का दावा। रहनुमा पीपल्स पार्टी वक़ार मेहदी ने जमात इस्लामी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा जमात इस्लामी अपनी इबरतनाक शिकस्त से बुखला गई है। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कराची समेत पूरे सिंध में स्वीप किया है।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद को निजी इस्तेमाल करने से मुताल्लिक केस की समाअत। आईनी बेंच की एडिशनल अटॉर्नी जनरल को अदाई से मुताल्लिक मालूमात लेकर कुछ देर में आगाह करने की हिदायत। समाअत में वक्फा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच केसेस की समाअत कर रहा है। कराची में एमडी कैट का पेपर टेस्ट से 14 घंटे पहले ही आउट हो गया था। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के हुक्काम का सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत में इंकशाफ। पीडीएमसी हुक्काम ने बताया कि एफआई की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पेपर इम्तिहान से पहले रात 8:44 पर लीक हुआ, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा था कि सिंध में एमडी कैट का पेपर लीक नहीं हुआ था। हुक्काम ने बताया कि अगले साल से पीएमडीसी मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के एडमिशन एंट्री टेस्ट खुद करवाएगी। नया एडमिशन टेस्ट निज़ाम 10 साल के लिए बना रहे हैं। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 4 रोज बाद बहाल। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों के लिए कर पेशावर रवाना। लाहौर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। महकमा रेलवेज ने रेलवे स्टेशन धमाके के बाद अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ट्रेन सर्विस 4 रोज के लिए मुअत्तल की थी। उमरकोट में चचा के हाथों मुबैना तौर पर 2 नन्हे भतीजों का कत्ल। मुलजिम ने 2.5 और 1.5 बरस के बच्चों को सर कुल्हाड़ी से काट दिए। मुलजिम गिरफ्तार। सिटी थाना उमरकोट में मुलजिम के खिलाफ बच्चों के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वाक़े की तफ्तीश जारी। मियांवाली में बाप ने घरेलू रंजिश पर बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बेटी तलाक याफ्ता और वालिद के घर रिहाइश पजीर थी। मुलजिम फरार। गाजा में इस्राएली फोर्सेस ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 24 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मुख्तलिफ हमलों में 112 अफराद जख्मी। लेबनान में इस्राएली फोर्सेस की शहरी दिफा के मरकज़ पर बमबारी से तिब्बी हमले के 4 और 12 रेस्क्यू एहलकारों समेत 18 शहरी शहीद और 27 जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के 2 फौजी अड्डों को मिसाइल हमलों में निशाना बनाने का दावा। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 15 अफराद शहीद हो गए। इसराइल का दावा है कि दमिश्क पर हमले में फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के मुसल्लह ग्रुप को निशाना बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को वज़ीर सेहत नामजद कर दिया। कैनेडी अमेरिका के सदर बनने की दौड़ में शामिल थे। आखिरी लम्हात में डोनाल्ड ट्रंप के हक में दस्तबरदार हो गए थे। रिपब्लिकन रहनुमा की रैलियों से भी खिताब किया था। सूडान में खाना जंगी हलाक अफराद की तादाद 61,000 तक जा पहुंची। बरतानवी मीडिया का दावा है कि 1 साल से जारी खाना जंगी में हलाकतें सिर्फ 20,000 नहीं, असल तादाद 1.5 लाख हो सकती है। सिर्फ खर्तूम में 26,000 अमवात पुरतशद्दुद वाक़यात से हुई। अबतर सूरत हाल के सबब फाका कशी और आम बीमारियों से अमवात दीगर हलाकतों का सबब बनी। डारफुर में नस्ल कुशी जारी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक लड़ाई में जनरल मोहम्मद हमदान की मलेशिया सरकारी फौज के सरबराह अब्दुल फत्ताह अल बुरहान के खिलाफ फ्रांस के जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। खाना जंगी जनरल मोहम्मद हमदान और जनरल अब्दुल फत्ताह में इक़्तिदार की जंग का नतीजा है। लाखों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। श्रीलंका के सदर को इत्तेहाद को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल होने का इम्कान। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए गुज़िश्ता रोज़ डाले गए वोटों की गिनती जारी। श्रीलंका इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा इब्तिदाई नताइज के मुताबिक श्रीलंकन सदर के NPP इत्तेहाद को 107 नशिस्तों के साथ बरतरी हासिल है। श्रीलंका में हुकूमत बनाने के लिए 225 में से 113 नशिस्तें हासिल करना लाज़मी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरा T20 खेलने ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 कल होगा। मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 3 T20 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। इसराइल और फ्रांस के फुटबॉल मैचों के दौरान इसराइली मद्दाह फ्रांसीसी मद्दाहों से लड़ पड़े। पेरिस में हुए मैच के दौरान गजा जंग के मुखालिफिन के नारों के बाइस इसराइली मद्दाह सीख पा। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सूरत हाल पर बमुश्किल काबू पाया।
8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया, अब 24 नवंबर अपना मैंडेट वापस लेंगे। केपी से वजीर आला अली अमीन गंडापुर काफिले को लीड करेंगे। पंजाब से वहां के लीडर से एहतजाज को लीड करेंगे। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की मीडिया टॉक, कहा कि पहले एहतजाज में 35 घंटों तक शेलिंग के बावजूद कारकुनान डी चौक पहुंचे। जिसको हमने पैगाम देना था उनको पैगाम पहुंचा होगा। बुशरा बीबी शौहर अलीमा खान भाई की रिहाई के लिए एहतजाज करती हैं, तो क्या ये सियासत है? एहतजाज सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, मुल्क में इंसाफ के लिए है। हडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। पीटीआई के वकील ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पहले मुल्जिमान की बरियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी तक कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। नैब ने अदालत को बताया कि जिन वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दिए उन्हीं की जानिब से तहरीरी तौर पर आगाह किया जाना चाहिए। समात 18 नवंबर तक मुलतवी। कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। बीबी शहीद के जयाले जीत गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कि बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी आवाम के इत्तेमाद का मज़हर है। आवाम ने एक बार फिर नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद करके बिला इम्तियाज अवामी खिदमात को चुना। कराची में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का बड़े मार्जिन से जीत कर स्वीप करना तारीखी पेशरफ्त है। यकीन है कि पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे आवाम के इत्तेमाद पर पूरा उतरेंगे। और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू के लिए बहरीन का मेडल फर्स्ट क्लास के एजाज से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की जानिब से एयर चीफ को मेडल से नवाजा गया। तमगा बहरीन में फौजी और दिफाई ताउन बढ़ाने में शानदार काविशों का इतराफ़ है। तकरीब में बहरीन की आला सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की।